सबसे पहले मैं फंक्शन की डेफिनेशन रिकॉल करा देती हूँ। हालांकि फंक्शन हमें पता ही है, क्योंकि अभी तक हम जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में काम कर रहे थे वो हमारा फंक्शन ही है, एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन है। तो फंक्शन के लिए हमारे पास डोमेन और कोडोमेन होना चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन में हम कहते थे कि अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट है वो इस पे मैप हो रहा है, ठीक है, और बस ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि वन, मान लो यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है और यहाँ पर है ए डी। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है फंक्शन डिफाइन करने के लिए ऐसा कुछ कि एफ ऑफ वन इज ए, एफ ऑफ वन इज बी, क्योंकि वो खुद ही में एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगी कि क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है, तो एफ ऑफ वन ए भी है और एफ ऑफ वन बी भी है, वो एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए ये होता था। तो अब हमने मान लो फंक्शन डिफाइन कर दिया है, एक मिनट, तो ये थोड़ा हैंग हो रहा है, मैं करती हूँ स्टार्ट। तो मैं इसी में बता देती हूँ। अब वन वन डिफाइन करने के लिए वो कहते हैं फंक्शन को वन वन का मतलब है कि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, सो एक्स टू वाई, दैट मीन्स अगर यहाँ पर वन है, ये ए पे मैप हो रहा है, टू है और वो भी ए पे मैप हो रहा है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हम खत्म कर रहे हैं कि वन भी ए पे मैप हो रहा है, टू भी ए पे मैप हो रहा है। ये पॉसिबिलिटी फंक्शन डिफाइन करने के लिए हो सकती थी कि कोई एलिमेंट है उसको हमने ए पे मैप कर दिया है और दूसरा एलिमेंट है उसको हमने ए पे मैप कर दिया है। ठीक है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हमारी फंक्शन डिफाइन करने के लिए हो सकती थी, लेकिन वन वन में हम ये पॉसिबिलिटी हटा रहे हैं। वन वन में हम क्या कह रहे हैं कि अगर दो एलिमेंट कोडोमेन के डिफरेंट, सॉरी, दो एलिमेंट डोमेन के डिफरेंट है तो उनकी इमेज भी डिफरेंट होनी चाहिए। इसको अगर मैं मैथमेटिकली बोलूँ तो इसका मतलब है कि अगर v1 और v2 दो एलिमेंट हैं कि ये दोनों डिफरेंट हैं, तो f ऑफ v1 एंड f ऑफ v2 जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वन वन की डेफिनेशन क्लियर है? हेलो, मीटिंग में हो? Yes, हाँ ma'am. हाँ, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये वन वन की डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, और ये ज्योमेट्रिकली मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि ये पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दो एलिमेंट एक ही पे मैप हो रहे हो, तो वो वन वन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, इस डेफिनेशन को मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि अगर दो एलिमेंट की इमेज सेम है तो क्या पॉसिबिलिटी बची? तो यही पॉसिबिलिटी बची है कि वो एलिमेंट ही सेम हो। अगर मुझे कोई फंक्शन वन वन डिफाइन करना है, ठीक है, तो अगर उनकी इमेज सेम है, जैसे इस केस में सेम आ रही है, तो यही पॉसिबिलिटी बची है कि ये दोनों एलिमेंट सेम हो, अदरवाइज ये फंक्शन वन वन नहीं होगा। तो ये वाली डेफिनेशन है, हम ये ज़्यादा यूज़ करते हैं कि अगर इमेज किसी दो एलिमेंट की सेम है तो उनकी जो फंक्शन जिस पर हम इमेज अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों एलिमेंट सेम होंगे। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब ऑन टू कर लेते हैं। ऑन टू बताओ क्या होता था? बताओ। Some preimage should exist in the domain. हाँ, गुड।
सो इसमें हम मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या बोलती है, मैथमेटिकल डेफिनेशन बोलती है, मान लो 1 2 3 मैंने 3 एलिमेंट यहाँ पे डिफाइन कर दिया। यहाँ पर मैंने मेरे पास मान लो इस तरीके के एलिमेंट है ए बी सी डी कोडोमेन। तो मुझे ये चेक करना होता है कि हर एक एलिमेंट जो भी कोडोमेन में है उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ए की प्री इमेज 1 है, ठीक है, बी की प्री इमेज 2 है, सी की प्री इमेज 3 है। प्री इमेज से मेरा मतलब है कि जब मैं एफ को 1 पे अप्लाई करूँगी मेरे पास ए आएगा, एफ को 2 पे अप्लाई करूँगी मेरे पास बी आएगा। सिमिलरली फॉर सी, डी की प्री इमेज नहीं है मेरे पास, ठीक है। और मैं तो अब तो इस टाइप के फंक्शन को, जो इस तरह की जो मैपिंग होती है उसको हम बोलते हैं, ये जो है ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, अगर इसको ऑन टू बनाना हो तो मैं क्या करूँ? क्या इसको मैं ऑन टू बना सकती हूँ? देखो, अगर मैं डी को किसी पे मैप भी करूँगी ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि एफ ऑफ 3 जो है वो सी हो जाएगा और एफ ऑफ 3 जो है वो डी हो जाएगा। तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा, ये पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ऑन टू तभी मैं डिफाइन कर सकती हूँ बेसिकली। इसको ध्यान रखना, ये कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चंस 1 मार्क के क्वेश्चन एंट्रेंस वगैरह में आ जाते हैं कि ऑन टू डिफाइन करने के लिए मान लो यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पर ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ पर 4 5 1 इस पे मैप हो रहा है, 2 इस पे मैप हो रहा है, ठीक है, 3 इस पे मैप हो रहा है, 4 इस पे मैप हो रहा है, 5 इस पे मैप हो रहा है। ठीक है, अब बताओ ये फंक्शन, पहले ये देखो फंक्शन वेल डिफाइंड है। यस मैम। वेल डिफाइंड है, कुछ दिक्कत तो नहीं। देखो बाकी सारे तो दिख ही रहे हैं तीनों, 1 2 3, ठीक है। एफ ऑफ 4 कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफ ऑफ 4 भी मैंने डी पे मैप कर दिया है, ठीक है। एफ ऑफ 5 मैंने डी पे मैप कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 है? नो मैम। क्योंकि 4 और 5 इक्वल नहीं है जबकि उनकी इमेज इक्वल आ रही है, ठीक है, तो 1 1 नहीं है, ठीक है। क्या ये ऑन टू है? ऑन टू के लिए क्या देखना है? कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो सबकी प्री इमेज आ रही है। इनफैक्ट डी के पास 2 इमेजेस हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। डी के पास 2 प्री इमेजेस हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास सिर्फ एक एलिमेंट आना चाहिए सच दैट मुझे डी मिल जाए, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है? ऑन टू है, लेकिन 1 1 नहीं है, ठीक है। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने यही एग्जांपल दिए हुए हैं कि जैसे ये हमने डिफाइन किया है, एफ ऑफ ए इज 1, एफ ऑफ बी इज 1, ठीक है, एफ ऑफ सी इज 2, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये हमारा ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है, ठीक है। 1 1 के लिए डेफिनेशन होती है एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज, ठीक है। और ऑन टू के लिए डेफिनेशन होती है कि कोई भी एलिमेंट जो डोमेन में कोई भी एलिमेंट जो को डोमेन में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे कैपिटल वाई को डोमेन है, ये 4 नहीं है, ये कैपिटल वाई है,
y belongs to capital Y, then there exists an element in x such that f of x equals to y. ठीक है, ये समझ में आ रहा है? मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑन टू की क्लियर है, क्योंकि हम इसको बार बार यूज करेंगे कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, तो इसलिए बोलता है हर एक y की एक x आना चाहिए सच दैट f of x is y. ऑन टू क्लियर है? Yes, ma'am. चलो अब प्रॉपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिफाइन कर देते हैं. अभी तुम्हें काफ़ी रिपीटेड सा लगेगा, लेकिन ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे. तो 1 एंड ऑन टू फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है एक तरह का मैप ही होता है, एक तरह का फंक्शन ही होता है. उसके लिए हम 1 एंड ऑन टू स्टडी कर रहे हैं. तो वी एंड डब्ल्यू वेक्टर स्पेस ले लिए, इसका मतलब हमारे कोडोमेन और डोमेन हमारे वेक्टर स्पेस है. टी वी टू डब्ल्यू बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. टी सेट टू बी 1 इफ, ये देखो वही सेम डेफिनेशन है कि अगर इमेजेस इक्वल हैं तो उन एलिमेंट को इक्वल होना पड़ेगा जिसकी हम इमेजेस इक्वल बता रहे हैं. और टी इज ऑन टू इफ W बिलोंग्स टू कैपिटल W, दैट मीन्स अगर कोडोमेन में कुछ है तो देयर एग्जिस्ट V बिलोंग्स टू कैपिटल V, दैट मीन्स डोमेन में आए सच दैट T ऑफ V इक्वल्स टू W, दैट मीन्स एवरी एलिमेंट हैज अ प्री इमेज. Okay, every element in codomain has a pre-image. क्लियर है ये दोनों डेफिनेशन? सिर्फ मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिफाइन करी. चलो अब चेक करते हैं. P मैंने डिफाइन किया है R2 से लेकर R2, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है टी. टी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स कॉमा माइनस वाई बताना है, या इनफैक्ट इसमें तो बोल दिया गया है शो दैट टी इज 1 1 एंड. ठीक है, तो 1 1 के लिए हम स्टार्ट करते हैं. हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हमारा मेथड क्या होगा? हम क्या करेंगे, टी ऑफ v1 इक्वल्स टू टी ऑफ v2 ऐसे हमेशा लेके चलेंगे, ऐसे ये चीज़. और हमें शो क्या करना होगा? हमें शो करना होगा कि v1 और v2 सेम आ रहे हैं. तो मैं वही लेके चल रही हूँ टी ऑफ x1 कॉमा y1, क्योंकि इसके एलिमेंट ऐसे हैं तो इसलिए मैंने x1 कॉमा y1 इक्वल्स टू टी ऑफ x2 कॉमा y2 लिया है. ठीक है, शो क्या करना है कि ये दोनों एलिमेंट सेम है. क्लियर है? टू शो जो है वो भी क्लियर रहना चाहिए, और जो अजम्पशन लेके चल रहे हैं वो भी क्लियर होना चाहिए. तो अब टी इस पे अप्लाई किया हुआ है, दैट मीन्स x1 कॉमा माइनस y1, और यहाँ पर आ जाएगा x2 कॉमा माइनस y2. क्लियर है? क्योंकि अब ये दो एलिमेंट हमारे R2 के दो एलिमेंट इक्वल हैं, दैट मीन्स फर्स्ट कॉम्पोनेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड कॉम्पोनेंट सेकंड के इक्वल होगा. तो उससे मेरे पास आ गया ये चीज़, उससे मेरे पास ये आ गया कि ये दोनों जो एलिमेंट हैं ये दोनों सेम है, हेंस ये प्रूव हो गया. ठीक है, तो ये 1 1 हो गया, इतना पार्ट हो गया 1 1 के लिए. देखो क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अब करते हैं ऑन टू. ऑन टू के लिए क्या करना है कि डोमेन कोडोमेन में एक एलिमेंट लेना है और उसका दिखाना है कि उसकी प्री इमेज आ रही है. तो उसके लिए भी देखो लिखना, पहले लिखने का तरीका सीखो कैसे करते हैं. कंसेप्ट तो तुम्हें क्लियर हो ही गया होगा, अब लिखने का तरीका देखो कि R2 में एक एलिमेंट ले लिया, क्या दिखाना है कि यहाँ पर एक एलिमेंट आएगा सच दैट टी ऑफ दैट एलिमेंट इज दिस एलिमेंट. ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है टू शो देयर एग्जिस्ट एलिमेंट एक्स वाई इन R2 सच दैट टी ऑफ एक्स वाई इज ZW. तो बेसिकली आपको इसकी एग्जिस्टेंस दिखानी है कि ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है. टारगेट क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें दिखाना तो यही है, तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि क्या शो करना है. यहाँ तक मैंने लिख लिया, ये मेरा टू शो था. ठीक है, अब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ गया, क्योंकि टी हमें मैप गिवन था इस तरीके का x कॉमा माइनस वाई, तो x इक्वल्स टू z आ गया और y हमारा माइनस W के इक्वल आ गया. तो मुझे क्या करना था, मुझे x और y की एग्जिस्टेंस दिखानी थी.
दैट मीन्स एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, कोई भी मुझे जेड डब्ल्यू देता है, जैसे तुमने मुझे जेड डब्ल्यू दिया, ठीक है, तो और तुम मुझसे एक्स वाई मांग रहे हो, तो मैं क्या करूँगी कि तुम्हारा जो मैं तुम्हें बोलूँगी जो तुम्हारा जेड है वो एक्स ले लो, और जो तुम्हारा डब्ल्यू है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स माइनस डब्ल्यू को वाई दे दो, ठीक है। तो एक्स वाई की एग्जिस्टेंस आ गई, एक्स इज जेड, क्योंकि ये चीज़ आप मुझे दे रहे हो, तो एग्जिस्टेंस इन दोनों की एग्जिस्टेंस है, तो एक्स और वाई की भी एग्जिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो ये दोनों भी एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए देयर एग्जिस्ट, मैंने एक्स की जगह जेड लिख दिया है और मैंने वाई की जगह माइनस डब्ल्यू लिख दिया है, सच दैट टी ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू इज जेड डब्ल्यू, क्योंकि जैसे इस पे आप ये अप्लाई करोगे आप देख सकते हो कि इसकी इमेज क्या आ रही है, इसकी इमेज आ रही है जेड डब्ल्यू। तो करने का तरीका समझ में आया, कुछ इसमें कुछ अलग सा नहीं करना है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है इतनी, बस सिंपल तुम्हें पता होना चाहिए कि जो जिसकी एग्जिस्टेंस दिखानी है उसको कैसे निकाल के लेके आना है, ठीक है। Yes, ma'am. चलो एक क्वेश्चन अब तुम नेक्स्ट वाला तुम एक बार ट्राई करो। हाँ, तो एक बार ये ट्राई करो, हालांकि ये थोड़ा ऊपर वाले से अलग है, तो एक बार देखो, इसने बोला भी है टी इज ऑन टू बट नॉट वन वन, ठीक है। तो देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है वन वन शो करने में। सबसे पहले वन वन ट्राई कर लो। सो देखो, क्वेश्चन में ऑलरेडी इसने बोला था कि शो दैट टी इज ऑन टू बट नॉट वन वन, तो इसने क्वेश्चन में पहले ही बता दिया कि वन वन नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि दो अलग अलग एलिमेंट की इमेज क्या आ रही होगी, सेम आ रही होगी। तो मुझे टारगेट क्या था इसमें कि दो अलग अलग एलिमेंट हैं, आप देख सकते हो ये और ये दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, इन दोनों की जो इमेजेस हैं वो यही है, सेम है, जबकि ये दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो नॉट वन वन, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मुझे पूछा गया होता, इसमें वेरीफाई करने को पूछा गया होता या चेक करने को बोला गया होता कि वन वन है या नहीं, तो उसको हम करके हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें तो शो करने को बोला है, तो इसका मतलब इन्होंने पहले से आंसर बता दिया है। तो मैप मुझे एक बार कोई बताएगा दोबारा से क्या मैप है, टी ऑफ R3 से है ना, टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल्स टू क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस वाई जेड। प्लस है। यस। तो अब इसमें देखो, मान लो ये अब मैं तुम्हें रफ वर्क बता रही हूँ, क्या करोगे तुम, सोचोगे कैसे, इस तरह से सोचना है, x1 कॉमा y1 कॉमा z1, तुमने ऐसे स्टार्ट किया, दोनों की इमेज इक्वल है मान लो, ठीक है। अगर ये वन वन होता तो आपके पास यहाँ पे टू आएगा, अगर ये वन वन होता तो आपके पास ये जो तीनों एलिमेंट हैं x1 x2 के इक्वल आ जाता, y1 y2 के इक्वल आ जाता और z1 z2 के इक्वल आ जाता, अगर होता। लेकिन देखो आएगा नहीं, बिकॉज इसकी इमेज क्या है, x1 प्लस y1 और y1 प्लस z1, ठीक है।
और सिमिलरली इसकी भी इमेज लिखोगे, x2 प्लस y2 प्लस z2, ठीक है। इक्वेट करोगे x1 प्लस y1 इक्वल्स टू x2 प्लस y2, सिमिलरली y1 प्लस z1 इक्वल्स टू y2 प्लस z2। कुछ इससे निकल के आ रहा है क्या? x1 और x1 और x2 इक्वल आ रहे हैं इससे निकल के? No, ma'am. नहीं ना। इसका कुछ ऐसा तुम बना सकते हो जैसा कि उस क्वेश्चन में मैंने बनाया। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने x1 को मैंने जानबूझ के 1 ले लिया, और x1 को मैंने 1 ले लिया और x2 को मैंने जानबूझ के 0 ले लिया, ठीक है, ताकि दोनों इक्वल ना रहे। और y1 को मैंने 0 ले लिया और y2 को मैंने 1 ले लिया, ठीक है, ये भी इक्वल नहीं रहे। अब क्योंकि y1 को मैंने क्या लिया हुआ है 0, यहाँ पे देखो, तो 0, z1 को मैं 1 ले लेती हूँ, ठीक है। y2 मैंने क्या लिया हुआ है 1 लिया हुआ है, z2 इज 0। ये कुछ भी ले सकते हो नंबर आप, लेकिन जानबूझ के डिफरेंट नंबर लो कि x1 और x2 से अलग हो, y1 y2 से अलग हो और z1 z2 से अलग हो। आप देख सकते हो ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन हमारा जो ये x1 y1 z1 ये है, ये x2 y2 और z2 से अलग है। क्योंकि इसका मैं आपको लिख के बता देती हूँ ये क्या क्या है। x1 मेरा 1 था, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, और आई थिंक z1 मैंने लिया है 1, हाँ, और ये 0 है। ठीक है, ये दोनों नंबर जो हैं वो इक्वल नहीं है, लेकिन इनकी जो आप इमेजेस निकालोगे वो इक्वल आएंगी। इमेजेस क्या होगी, 101 की इमेज क्या होगी और 010 की इमेज क्या होगी। यहाँ पे तो अलग नंबर लिए हुए हैं मैंने। इसमें बता दो t ऑफ 101 क्या है? हेलो, क्या हुआ? 1,1. 1,1 और इसमें 1,1. अरे इसमें सॉरी, आपको ऐसे लेना था कि इमेजेस सेम आए और नंबर आपको डिफरेंट लेने थे, तो यही वाले लेने पड़ेंगे। ये वाला जो मैंने इसमें लिया हुआ है, ये देखो नंबर डिफरेंट है लेकिन इमेजेस क्या आ रही हैं यहाँ पे, बताना इमेजेस क्या आ रही हैं। 0 1,1, तो इस हाँ हमारा हो जाता है x प्लस वाई कॉमा वाई प्लस z, हाँ 1, इस तरीके से लेना है। वहाँ पर तो सेम आ रही है। देखो जब 1,1 होगा तो जैसे ऊपर वाली सिचुएशन थी ना, अपने आप ही ये चीज़ इक्वल आ जाएगी, दोनों एलिमेंट आपके इक्वल आ जाएंगे। ये देखो जैसे ऐसे अपने आप ही आएगा सॉल्व करने पर। उसमें आपने देखा कि अपने आप नहीं आ रहा था, इसमें बस मैंने तुम्हें ये बताने की कोशिश करी, ये वाली कैलकुलेशन भूल भी जाओ, बस मैंने तुम्हें इसमें ये बताने की कोशिश करी है कि x1 और x2 के इक्वल नहीं आया अपने आप, y1 और y2 के इक्वल नहीं आया। इनफैक्ट और भी इस पर कुछ कैलकुलेशन लगाओगे तो इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो चेक करके देख लो, x1 और x2 के इक्वल ज़रूरी नहीं है आएगा, ठीक है, y1 और y2 के इक्वल ज़रूरी नहीं आएगा, उसमें अपने आप आ गया था। तो इसलिए मैंने बताया था कि इससे तुम्हें ये इंट्यूशन लग सकती है कि ये फंक्शन 1,1 नहीं है, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद तुम्हें सोचना ही पड़ेगा कि ऐसा कि क्या करें कि इमेजेस सेम आ जाए और नंबर डिफरेंट हो, तो इस तरीके से सोचना पड़ेगा।
इसमें मैंने इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं। अभी कोई मुझे बताएगा कोई वो जिसमें इमेजेस इक्वल आ रही हो और नंबर डिफरेंट हो, कुछ और बता दो। बताओ। जैसे देखो मैं बताती हूँ, करते हैं ऐसे कुछ टी ऑफ हम 001 वन 101 कॉमा वन कॉमा वन ले लेती हूँ। ठीक है, इसकी इमेज क्या है, 2 and 2। ठीक है, और टी ऑफ 2, नहीं 2 नहीं, वाई की जगह 2 ले लेते हैं, 0 2 0। बताओ दोनों की इमेजेस क्या आ रही है। ऊपर वाले की देख सकते हो क्या आ रही है, 2,2 2,2। और नीचे वाले का भी मैंने जानबूझ के इसको देखकर ही लिखा है कि क्या है, 2,2 है। दोनों की इमेजेस सेम है लेकिन नंबर सेम नहीं है, मतलब ये वेक्टर सेम नहीं है दोनों। समझ में आ रहा है? तो इट इज नॉट अ 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है ये चीज? चलो ऑन टू पे वर्क करते हैं। ऑन टू के लिए जैसा कि बताया था मैंने, क्या करोगे, कोडोमेन में लोगे तो कोडोमेन में मैंने पी क्यू ले लिया। ठीक है, दिखाना क्या है, जो भी टू शो है उसको लिख लिया करो। दिखाना क्या है, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट इन डोमेन सच दैट टी उस पर अप्लाई करेंगे तो मेरे पास पी क्यू आना चाहिए। ठीक है, तो टी अप्लाई किया मैंने, ये आ गया एक्स प्लस वाई कॉमा वाई प्लस जेड। तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू पी एंड वाई प्लस जेड इज क्यू। ठीक है, तो बेसिकली मैंने तुम्हें बताया था कि हमें एक्स और वाई और जेड की एग्जिस्टेंस दिखानी है। अब किसी ने मुझे नंबर दिए हुए हैं पी क्यू, ठीक है, और मुझे उसको नंबर देना है एक्स वाई और जेड, 3 नंबर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि अगर मैं वाई को 0 चूज कर लूँ, एक्स को पी चूज कर लूँ एंड जेड को क्यू चूज कर लूँ, तो ये जो सिस्टम है ये सेटिस्फाई हो जाएगा। बताओ, वाई को अगर मैं 0 ले लूँ, और ये इस बात पे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है कि वाई को मैंने 0 ही क्यों लिया। वाई को मैं अगर 1 ले लेती तो एक्स की चॉइस क्या हो जाती, यहाँ मैं 1 ले ली तो एक्स की चॉइस हो जाती p-1। किसी ने मुझे p दिया हुआ है तो मैं उसको p-1 दे सकती हूँ। ठीक है, और जहाँ पर एक्स वाई मेरा 1 हो जाता तो जेड की चॉइस क्या हो जाती, q-1। ठीक है, तो हर एक पी क्यू के लिए मेरे पास एक्स वाई जेड है, जो कि है वाई 0 एक्स पी और जेड क्यू। दैट मीन्स मेरे पास ये नंबर है, देयर एग्जिस्ट p कॉमा 0 कॉमा क्यू सच दैट मैं उस पर टी अप्लाई करूँ तो मेरे पास पी क्यू आ जाएगा। तो ये फंक्शन क्या बन गया मेरा, क्या बन गया ये फंक्शन मेरा, ऑन टू। ऑन टू। समझ में आ गया ऑन टू? ऑन टू पार्ट क्लियर है? हम्म, चलो ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 3 एक बार ट्राई करो, मैं इसको सॉल्यूशन को शो नहीं कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार ट्राई करो। लिखा ही हुआ है टी इज 1-1 बट नॉट ऑन टू। तो 1-1 वाला पार्ट मैंने काफ़ी टाइम दिया है, तो इस पे तुम्हारा ये हो जाना चाहिए 1-1 शो करने वाला। ऑन टू वाला चीज़ मैं क्लियर कर दूंगी इसमें, तुम करो इसको एक बार ट्राई करो। किसी का माइक ऑन है, एक बार बंद कर लो, जब मैं पूछूंगी तब ऑन कर देना।
वन वन जिसका हो जाए चैट बॉक्स में लिखते जाओ, मैं देखती हूँ कितने बच्चों का होता है। क्या हुआ? ये तो बहुत जल्दी से हो जाना चाहिए था। ओके, ठीक है, गुड। बाकी बच्चे, सिर्फ 5 बच्चों का आया है। चलो एक बार इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सिंपल सा सॉल्यूशन है। वन वन के लिए हमें p ऑफ एक एलिमेंट लिया इक्वल्स टू p ऑफ अनदर एलिमेंट लिया। जैसे उनकी इमेजेस को कंपेयर किया तो अपने आप ही x1 x2 के इक्वल आ गया, y1 y2 के इक्वल आ गया। थर्ड एलिमेंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि x1 प्लस y1 इक्वल्स टू x2 प्लस y2 वो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास दिख गया कि एलिमेंट ही सेम आ रहे हैं, इसलिए वन वन है। अब नॉट ऑन टू वाला पार्ट इसमें इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो नॉट ऑन टू जो शो करना है वो मैंने इस तरीके से शो किया है। देखो यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट ले लिया है 1,0,2। ये तुम्हें समझ में आ जाएगा मैंने क्यों किया है। तो इस एलिमेंट की कोई भी प्री इमेजेस नहीं है, बिकॉज अगर इस एलिमेंट की कोई प्री इमेज होगी से टी ऑफ, मान लो वो प्री इमेज एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई वेक्टर है, तो टी ऑफ एक्स वाई को इसके इक्वल होना पड़ेगा। टी ऑफ एक्स वाई इसके इक्वल होगा, दैट मीन्स एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स प्लस वाई 1,0,2 के इक्वल होगा। दैट मीन्स एक्स 1 हो जाएगा, वाई 0 हो जाएगा, और एक्स प्लस वाई क्या आएगा, एक्स प्लस वाई क्या आएगा, अगर एक्स 1 है वाई 0 है तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जबकि आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो ये मैंने जानबूझ के ऐसे लिया। कोई अगर 2 ना लेकर यहाँ पर 3 ले लेगा, 4 ले लेगा, 5 ले लेगा, या कोई भी एक नंबर ले लेगा डिफरेंट फ्रॉम 1, ठीक है, तो उसकी जो एलिमेंट की प्री इमेज कभी भी नहीं आएगी। इनफैक्ट आप कोई भी नंबर मुझे बोलो एक बार, मैं उस नंबर में ही उस नंबर को ही एडिट कर दूंगी। फिर कोई भी नंबर बोलो, मान लो 1 2 3 बोला, ठीक है, 1 2 3 हमारा कोडोमेन में बिलोंग करता है, R3 का एलिमेंट है। अब मुझे देखना है कि इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, तो मुझे कोई ना कोई एक्स वाई चाहिए होगा सच दैट जो इसके इक्वल आ जाए, ठीक है, ऊपर वाले के इक्वल आ जाए। तो एक्स कॉमा वाई क्या है, ये है हमारा मैप, क्या है, ये है, ठीक है। इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वल हो गए, तो एक्स मेरा क्या बना 1, वाई मेरा क्या बना 2,
x प्लस वाई मेरा क्या बन गया 3, तो इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन मुझे चाहिए कि ये दिखाना है कि ये हमेशा ऑन टू नहीं होगा, तो मैं जानबूझ के यहाँ पर इसको मैं 8 बना देती हूँ। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज 1, y इज 2, लेकिन x प्लस वाई कभी भी 8 के इक्वल नहीं होगा, तो ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आना चाहिए, तो ऐसा कभी नहीं मिलेगा। दैट मीन्स 1, 2, 8 इसकी प्री इमेज है नहीं इसके पास। बात समझ में आ रही है? ऑन टू दिखाने के लिए तो दिखाना पड़ता है कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, लेकिन अगर नॉट ऑन टू दिखाना है तो सिर्फ एक ही एलिमेंट की दिखा दो कि उसकी प्री इमेज आई नहीं रही है, तो नॉट ऑन टू हो गया। ठीक है, Yes, ma'am. तुम बताओ कोई एक एक एलिमेंट लिखो सब जिसकी प्री इमेज नहीं आ रही है, मैं चेक करती हूँ। एक कोई 3 टपल लिख दो चैट बॉक्स में। देखते ही तुम्हें पता ही चल गया होगा कि x प्लस वाई जिसका सम डिफरेंट हो आगे के दोनों से, वही हमारा उसकी प्री इमेज मिलेगी नहीं कभी। चलो फटाफट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं 1 1 1 के। देखो तब तक मैं देखती हूँ, मुझे आवाज़ नहीं आती है इसकी। ओके ठीक है स्मृति, +3 इज नॉट 4 सही है। हाँ पायल ठीक है, श्वेता ठीक है, सही है। हाँ चलो अब तुम्हें देखो, पहला क्वेश्चन में 1 1 ऑन टू तुमने चेक कर लिया, दूसरे क्वेश्चन में तुमने देख लिया कि ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है, और तीसरे क्वेश्चन में तुमने देख लिया कि 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। मतलब तुम तीनों चीज़ें आ गई हैं तुम्हें करनी। ठीक है, तो अब लास्ट वाला ये मतलब फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली ये शो किया गया है कि नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो एक बार चेक करो, मैं सिर्फ क्वेश्चन शो कर रही हूँ। टी R3 से R3 पर है, टी क्या कर रहा है, x1, x2, x3 को मैप कर रहा है x1, x2, 0 पे। दैट मीन्स थर्ड एलिमेंट को 0 पे मैप कर रहा है सर। तो क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है नाइदर 1 1, तो अपना दिमाग ऐसे चलाओ कि 2 ऐसे एलिमेंट ले लो जिनकी इमेजेस सेम है लेकिन वो दोनों एलिमेंट डिफरेंट है आपस में। ठीक है भैया, इसको और होने दो। तो 1 1 हुआ, क्या आया? हम्म देखो 1 1 के लिए हो सकता है किसी और ने कुछ और एग्जाम्पल लिया हो, लेकिन मैंने ये लिया है कि 1, 1, -1 आपको पता है किस पे मैप होगा, 1 1 और 0 पे। और 1 1 और 0 किस पे मैप होगा, अगेन 1 1 0 पे। तो दोनों की इमेजेस सेम है इन दोनों की, लेकिन ये दोनों एलिमेंट डिफरेंट है। बात समझ में आ रही है? मीटिंग में हो ना? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो इमेजेस आप देख सकते हो डिफरेंट हैं, सॉरी इमेजेस सेम है लेकिन नंबर डिफरेंट, वेक्टर डिफरेंट है। सो वन वन नहीं होगा। ऑन टू के लिए सोचो, एक बार मैं शो नहीं कर रही। ऑन टू के लिए सोचो जैसे ऊपर किया था, कौन से एलिमेंट की इमेज नहीं आ रही है इमेज। सो देखो, आपने इसमें कोडोमेन में देखा, कोडोमेन में इस तरह के एलिमेंट आए हुए हैं x1, x2, 0। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने R3 का कोई एक एलिमेंट लिया कोडोमेन में विच इज 0, 0, 1। तुम्हें समझ में आएगा कि ये लास्ट वाले का, बेसिकली लास्ट वाले का रोल है। ठीक है। यहाँ पे मैंने जानबूझ के एक नॉन जीरो नंबर रखा है, इस पे सर्कल कर देती हूँ। ये वाले का रोल है, मैंने जानबूझ के इस पे यहाँ पे नॉन जीरो एक नंबर रखा है। जब मैं इस पे टी अप्लाई करूँगी, आप देख सकते हो, मैं इस पे टी अप्लाई करूँगी, टी ऑफ 0, 0, 1, तो ये क्या बनाएगा, ये एलिमेंट को बना देगा, क्या बनाएगा, सॉरी, जब मैं किसी x1, x2, x3 पर टी अप्लाई करूँगी तो एलिमेंट को बना देगा x1, x2, 0। ठीक है। और जबकि यहाँ पर एलिमेंट है 1। ठीक है। तो कभी भी ऐसा मुझे एलिमेंट नहीं मिलेगा कि यहाँ पर 1 बन जाए, कभी मिल जाएगा? No, ma'am. ऐसा मैंने जानबूझ के लिया है, मतलब मैंने इसको देखा कि इसकी इसकी इमेज ये है। ठीक है। मैंने जानबूझ के यहाँ से एलिमेंट यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे चाहे यहाँ पे मैं कुछ और भी लिख देती, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जीरो तो मैंने आसान बनाने के लिए 0, 0 लिख दिया, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और भी एलिमेंट लिखती हूँ, उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। इन प्लेसेस से फ़र्क नहीं पड़ रहा। किस प्लेस से फ़र्क पड़ रहा है? लास्ट प्लेस से। यहाँ पर मुझे जानबूझ के 1 लिखना था, ताकि इसकी वजह से, ताकि मैं कोई भी मेरे पास x1, x2, x3 में ले लूँगी तो उस पर तो टी अप्लाई करूँगी तो ये बनेगा। ठीक है। जबकि ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि x1 तो 0 हो सकता है, x2 भी 0 हो सकता है, लेकिन 0 कभी भी 1 नहीं हो सकता। वो इसलिए ये ऑन टू नहीं है। समझ में आया? ये देखो ऑन टू क्यों नहीं है, बिकॉज 0, 0, 1 की प्री इमेज नहीं मिल पा रही है। और सिमिलरली 1 का भी एज सच नहीं है, बस यहाँ पे नॉन जीरो का रोल है। अगर मैं यहाँ पे 0, 0, 5 कर दूँ तो भी बात सेम है कि 0, 0, 5 की प्री इमेज नहीं मिल पा रही है, बिकॉज देखो जब 5 करूँगी तो ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, तो ये भी नहीं होल्ड करेगी। ठीक है। तो Yes, अब ma'am. ये चारों चीज़ें समझ में आ गई कि मैंने सारे केसेस कवर कर दिए। 1, 1 ऑन टू, नॉट 1, 1 बट ऑन टू, नॉट ऑन टू, 1, 1 और नाइदर 1, 1 नो 1। चारों केसेस हमने देख लिए कि ऐसे आ सकते हैं। ठीक है। अब आगे के क्वेश्चंस हैं, एक बार इनको ट्राई करना, वरना इनको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। कोई डाउट है? 4 क्वेश्चंस में बहुत कम ही हो पाया आज, क्योंकि ज्वाइन भी लेट हुआ है। तो 4 क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो पूछ लो। आगे 17 में आयुषी,
आयुषी, अमीषा, अवंतिका, Present, ma'am. अवंतिका, बबीता, भारती, Present, ma'am. चेतना, Present, ma'am. चेतना, Present, ma'am. ईशा, Present, ma'am. इशिता, कमला, Present, ma'am. कमला समझ में आया? वन Yes, वन ऑन ma'am. टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। लक्ष्मी, महनाज, Present, ma'am. कारक, पायल, Present, ma'am. प्रीति, नीता, रमा, रिद्धिमा, Present, ma'am. ऋतु, Present, ma'am. सानवी, Present, ma'am. शिवानी, Present, ma'am. शिवानी समझ में आया आज की क्लास का? Ma'am, Babita is Yes, ma'am. present. ओके। अच्छा वो तो मैं अभी लगाती हूँ। शिवानी, हेलो, Ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. श्वेता, Present, ma'am. स्मृति, Present, ma'am. सोनल, Present, ma'am. सिरिजिता, सुधा, Present, ma'am. प्रिया, वैभवी, वैशाली, Present, ma'am. वत्सला, Present, ma'am. विदुषी, Present, ma'am. विदुषी प्रेजेंट, Yes, ma'am. वृंदा, सोनल, दीपाली, Present, ma'am. Ma'am, Sonal present. दीपाली, प्रिया प्रेजेंट, Present, शाम्भवी, हाँ शाम्भवी, अरुणा, जया, Present, ma'am. शिविका, विनीता, Present, ma'am. बबीता का रहता है। बबीता प्रेजेंट हो ना? Yes, ma'am. ओके चलो ठीक है। कोई डाउट है आज की क्लास में तो पूछो, अदरवाइज लीव कर सकते हो।